ख्वाजा हारिस के कम से कम 2 से 3 रोज़ के होते तो इस तरह ये मामला आगे जा सकता था। अगरचे नाजरीन आपको ये मैं क्लियर कर दूं, आज जो फैसला आया है 1 हफ्ते बाद भी यही फैसला आना था और 1 महीने बाद भी यही फैसला आना था, लेकिन इस मामले को थोड़ा आगे ले जा सकते थे। 5 अगस्त जो है आज दिन था जहां पे अवेलेबिलिटी थी जज हुमायूं दिलावर साहब की और कल से वो छुट्टी पे जा रहे थे, तो ये भी एक थी तवक्को कि अगर आज मामला क्लियर ना हुआ तो हो सकता है 1 सितंबर के बाद तक ये चला जाए। लेकिन 12 बजे कोई पेश नहीं हुआ, 12:25 पे ख्वाजा हारिस पेश हुए, तो वहाँ पे फिर जो वकला थे पीटीआई के तो वो फिर एक दूसरे को कोऑर्डिनेशन का कह रहे थे, कोऑर्डिनेशन नहीं थी, बताया नहीं गया किसने पेश होना है किसने पेश नहीं होना। तो बज़ाहिर मुझे ऐसे लगता है कि आज सुस्त रवि का शिकार थी इमरान खान की जो लीगल टीम है। और इमरान खान की लीगल टीम से मुतल्लिक वैसे तो मेरे ख्याल है इन लाइटर नोट जो है वो उन्होंने कहा था, इससे कबल वो बहुत एक्टिव थे, लेकिन आज कुछ मामला थे। फैसले का सिर्फ मुख्तसरन मैं आपको बताता हूँ, 3 साल कैद, 1 लाख जुर्माना, 1 लाख जुर्माना नहीं देंगे तो 6 माह की मजीद कैद। सजा याफ्ता होने की वजह से इमरान खान इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं रहे और इसके अलावा आईजी को कहा गया था कि फौरी गिरफ्तार करें और गिरफ्तारी हो चुकी है। करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकब करार पाए हैं, बयान हल्फी झूठा करार दिया है इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट है। इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया था वही फैसला जो है वो आज आप ये कह सकते हैं कि सस्टेन रखा है इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने। ऐड ये हुआ कि ये क्रिमिनल कार्रवाई थी तो इसलिए कैद भी उनको काटनी पड़ेगी। अब आ जाते हैं कि इमरान खान के नेक्स्ट क्या होगा। अपीलें हैं, अपीलों में कितना टाइम लग सकता है, कब तक इमरान खान जो है वो बाहर आ सकते हैं, कब तक उनकी नाअहली खत्म हो सकती है, इसके लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर सहाफ़ी और कोर्ट रिपोर्टर, पनामा केस को भी बड़ा डीपली कवर किया, फयाज महमूद साहब एक्सप्रेस न्यूज़ से हमारे साथ जो है वो मौजूद हैं। फयाज साहब मुझे ये बताएं कि यहाँ से तो सारा कुछ हो गया, अब इमरान खान, बिल्कुल आम व्यूवर के लिए आप बताएं कि इमरान खान कितने टाइम में बाहर आ सकते हैं, मतलब उनकी ज़मानत कितने टाइम में हो सकती है? देखें साकिब साहब, आपको पता है ये केस आम नौयत का केस नहीं है। अगर आम नौयत का केस होता तो मैं शायद समझता कि बहुत जल्द इस पे कुछ और हो जाता, लेकिन अभी कुछ टाइम लगेगा। ठीक है। अब ये आप समझें कि खान साहब अभी बाहर आ जाएंगे तो मुझे कम से कम बाहर आते हुए दिखाई नहीं दे रहे। ठीक है। हमारा कानून ये कहता है कि आमतौर पे यही होता है कि जितने भी किसी के ऊपर केसेस होते हैं उसमें ज़मानतें नहीं होती हैं तो आमतौर पे वो भी खारिज हो जाती हैं। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे लग रहा है अब से कुछ ही देर बाद जो तोशा खाना और वो अलकादर ट्रस्ट में उसमें भी इमरान खान की जमानत खारिज हो जाएगी और उसके बाद उसकी गिरफ्तारी उसमें 9 मई के मुकदमा उसमें भी कई जमानतें पड़ी हैं। तो अब काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ठीक है। अब इसमें कुछ कानून है, वो कानून ये है कि आपको पता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक पूरा प्रोसीजर है कि जमानतें या सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस कैसे लगती है, अपीलें कैसे होगी। उसके लिए ज़ाहिर है सरेंडर करना जरूरी था, वो इमरान खान ने कर दिया। अगर सरेंडर ना करते तो उनको ज़ाहिर है ये अपील करने का हक भी ना होता। आपको मियां नवाज शरीफ का केस याद है, वो लंदन में मौजूद थे और लंदन में से वो वापस आए, फिर उनकी अपीलें हुई, लेकिन इमरान खान ने बहुत अच्छा फैसला किया, वरना एक और पर्चा हो जाना था मज़ामत करने पे भी। तो वो उन्होंने अच्छा फैसला किया, अब उनको राइट मिल गया है कि वो अपील फाइल करें और अपील फाइल करने के बाद अपना, अब वहाँ पे चल रही है छुट्टियाँ। ठीक है, छुट्टियां तो यहाँ पे भी थी, लेकिन बहरहाल वहाँ पे छुट्टियां चल रही हैं, छुट्टियों में डे टू डे हियरिंग होती रही है वहाँ पे। लेकिन अभी आपको पता है उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है कि सिर्फ अर्जेंट नौयत के, तो जो सजा होती है वो उसको अर्जेंट नौयत नहीं गिना जाता, बेल मैटर। तो बेल मैटर को, इसमें सजा हो चुकी है ना। हाँ। तो ये तो हो गया साकिब साहब, इसमें जो होगा अब मुझे ये लग रहा है कि कुछ दिनों तक वो अपील फाइल हो जाएगी, फिर अपील लग भी जाएगी और फिर उसके बाद उसमें नोटिस भी हो जाएगी। आज थोड़ा सा गैर मुतवक्को शायद दिन, आम दिनों में जब इनका हियरिंग होती है कितने वकील आते हैं आज 3 से 4 आए थे और वो उसको भी रोक रहे थे, नारे ना लगाओ, उसको रोक रहे थे। तो मैं ये समझता हूँ कि मैंने बड़ा अरसा पहले एक दफ़ा कहा था कि मियां नवाज शरीफ और इमरान खान एक दिन आएगा इकट्ठे बैठे होंगे और पीटीआई के हामी जो दोस्त है वो मुझे गालियां देते थे आगे से कि ये बकवास करता है। वो तो अभी हमारे जो नाज़रीन हैं, जब हम बात कर रहे हैं भाई, सुनेंगे, हम फैक्ट्स पे बात करते हैं कि ये वक्त आना था और इन दोनों को समझ आएगी। नवाज के साथ भी फेयर नहीं हुआ था, इमरान खान के साथ भी फेयर नहीं हुआ। वो भी एक एक्स प्राइम मिनिस्टर थे, उनको नाअहल करना भी गलत था। इमरान खान एक एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको भी टेक्निकल ग्राउंड पर नाअहल करना गलत है। देखिए मैं आज बल्कि अंसरा था, अभी रासम रिजाना से मेरी बात हो रही थी कि यार ये हमारा 8-10 साल का सिर्फ साथी करियर है, इसमें हमने 2 साबिक वज़ीर-ए-आज़मों को जेलों में जाते देख लिया। अच्छा, मैं जब नवाज शरीफ को सज़ा हुई ना तो मैंने मियाँ साहब से पूछा, मैंने कहा मियाँ साहब सज़ा हो गई है, आपको करप्ट करार दे दिया गया है, जैसे आज इमरान खान को करप्ट करार दे दिया गया है, तो आप मानते हैं, तस्लीम करते हैं कि आप करप्ट हैं? तो उन्होंने मुझे कहा था, मैं जो तारीख की चीज़ें मैं सामने रखनी चाहिए, उन्होंने मुझे कहा कि एक गाना सुनाता हूँ, ये रिपोर्ट ना करना
और ये क्योंकि मुनासिब नहीं लगता, आज का दिन ऐसा है। उन्होंने वो गाना सुनाया था, मैं बिल्कुल रिपोर्ट कर रहा हूँ, उसमें उन्होंने कहा था कि वो ऐ दिल मेरे कहीं और चल, गम की दुनिया से दिल भर गया, ढूंढ ले कोई और घर नया। तो आज यहाँ पे शेर व शायरी चलती रही है, लेकिन अब इमरान खान होते तो मैं उनसे पूछता कि आपका भी दिल गम की दुनिया से भर गया या नहीं। और उस टाइम जब नवाज शरीफ को सजा हुई थी तो उन्होंने कहा था मुझे लाहौर की जेल में भेजे, जब दूसरे केस में सजा हुई थी उन्होंने कहा था मुझे लाहौर की जेल में भेजे, तो वो यहाँ से लाहौर गए थे और इमरान खान लाहौर से फिलहाल यहाँ पे आ रहे हैं। अभी तो उनको कोट लखपत उसी जेल में डाल दिया गया जहाँ पे मियाँ साहब रहे। अब उसके बाद अगला जो मेरी जो जराए हैं वो जो अडियाला जेल में जो बैरक की जा रही है, मेरे सुनने में आ रहा है वही बैरक है, सुनने में आ रहा है, मतलब अभी कंफर्मेशन नहीं है वो क्या होगा। तो साथी कैरियर साकिब भाई का, लेकिन ये जो कुछ वज़राए आज़म के साथ होता है यही जुडिशरी इस्तेमाल होती है, यही पुलिस इस्तेमाल होती है, यही काला कोट इस्तेमाल होता है, क्या कहिएगा इस मामले पर? ये देखें कोर्ट्स में केस आते हैं, मैं तो इसमें किसी को वो कहते हैं ना कि जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा, मैं तो इन्हीं को ठहराऊंगा, सियासतदानों को ठहराऊंगा। तब उस टाइम जो कुछ हो रहा था ये खुश हो रहे थे, आज इनके साथ जो कुछ हो रहा है वो खुश हो रहे हैं, तो ये खुद जिम्मेदार है, कोई जिम्मेदार नहीं है, खुद जिम्मेदार है और एक दूसरे के साथ ये बैठना गवारा नहीं करते। अभी इमरान खान साहब कहते हैं मैं साथ नहीं बैठूंगा इनके, मैं चोरों के साथ बैठ जाऊं, मैं इनके साथ बैठ जाऊं, ये वही इमरान खान है। अभी क्योंकि वो पॉपुलर है वो इसलिए साथ बैठे हैं, वो ये तो कहते हैं मैंने क्या इसलिए जमात बनाई थी कि मैं नवाज शरीफ के साथ बैठूं। तो फिर अगर आपने यही सोचना था जब नवाज शरीफ जिला वतन था, वो लंदन में था, आप उधर जा जाके क्यों बैठते थे साथ? तब आपका असूल नहीं था, जब आपकी पार्टी नहीं थी, आपकी तांगा पार्टी थी, तब आप उनके साथ बैठते भी थे, तब तो पार्टी आपने तब भी अनफॉर्चुनेट है सियासतदानों के रवैये दुरुस्त नहीं है। तब इमरान खान किसी और के साथ बैठे हुए थे, नवाज शरीफ को नाहल यही जुडिशरी कर रही थी, इमरान खान कह रहे थे कि ये चोर है, नाहल करें। इमरान खान उस टाइम पहाड़ों पे बैठ के तस्वीरें एंजॉयमेंट की जारी करता था, आज नवाज शरीफ ट्रोलिंग करते थे। आज नवाज शरीफ साहब उनके साथ बैठे हुए हैं जिनके साथ 2018 में इमरान खान बैठे थे और आज इमरान खान को नाहल किया गया। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि आइन तोड़ने वाले तो कभी नाहल नहीं होते, लेकिन जो है वो साबिक जो वज़राए आज़म हैं वो नाहल भी होते हैं और वो सज़ाएं भी काटते हैं। एक चीज़ बताएं मुझे आखिरी कि अपील में कितना टाइम लग जाएगा, क्योंकि जब तक अपील डिसाइड नहीं होती तब तक कौन सा नाहल है? अपील है क्योंकि हनीफ अब्बासी केस आपके सामने, उनकी सजा सस्पेंड हुई है लेकिन उनको जस्टिस अतर मीनल्लाह ने वो अहदा नहीं रखने दिया था। और इसी तरह इमरान खान साहब के लिए बहुत जरूरी हो गया कि अपील डिसाइड हो। अब ये देखें कितना टाइम लग सकता है? मुझे तो लग रहा है कि साल 2 साल लगेंगे, 2 साल, क्योंकि देखिए उसकी वजह पहले अपीलें वहाँ पे ऑलरेडी पेंडिंग है, इनकी जब टर्म आएगी तो उसी में, और ये अभी तक उनके हालात भी बहुत इतने अच्छे नहीं है कि जुडिशरी भी लगती है तो इसमें आर्गुमेंट चलेंगे। कन्विक्टेड आदमी डेजिग्नेशन तो नहीं रख सकते। चेयरमैनशिप भी इमरान खान चेयरमैनशिप भी आज खत्म हो गई है उनका, वो भी इख्तियार इलेक्शन लड़ने की दौर से भी आउट हो गए हैं। जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान इस सजा को खत्म नहीं कलअदम करार नहीं देती तो बस तब तक ये अपीलें डिसाइड होंगी, लेकिन टाइम लगेगा। मैं बिल्कुल नहीं समझता कि अभी ये अपीलें डिसाइड होंगी। आखिरी बात नाज़रीन मैं ये करूँगा कि जो शरीफ फैमिली है, ज़ाहिर सी बात है उन्होंने भी बड़ी मुश्किलें काटी हैं। ये खबर आती थी कि उनका जो लेवल प्लेइंग फील्ड वो मांग रहे थे और मुझे लगता है कि आज जो है वो बाकायदा तौर पर लेवल प्लेइंग फील्ड उनको मिल गई है। इमरान खान जेल में हैं, नाहल हो चुके हैं, अब उनकी पार्टी पहले ही 9 मई के बाद बहुत सारी मुश्किलात का सामना है। बज़ाहिर ऐसे लगता है कि अब ये हुकूमत भी चाह रही थी कि किसी तरीके से उनको जेल और नाहली हो वो चुकी है। अब देखते हैं फर्दर अब इस केस में क्या होता है, जो भी अपडेट होगी वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। आप हमें फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू जी।